जेपी दलाल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। तोशाम में एक पंचायती राज जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह रखा गया, एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। सर, सबसे पहले समझना चाहेंगे इस रैली के माध्यम से भाजपा की रणनीति क्या है, इस जगह को क्यों चुना गया? देखिए, सबसे अच्छी बात तो हमारे ज़िले में ये हुई कि निर्विरोध जो है यहाँ पर जो जिला परिषद की चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, उनका चुनाव हुआ। इससे हमारी सारे ज़िले की एकता प्रतीत हुई और यहाँ से तुसाम से जनप्रतिनिधि जो चेयरपर्सन है वो चुनी गई। और हमारे ज़िले में 3 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। यहाँ तुसाम में अभी तक कभी भी कमल नहीं खिला है। आज जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं ये हैं, उनका मूड देखकर मैं कह सकता हूँ कि जनता ये चाहती है कि तुसाम में भी जो मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं कि यहाँ पर आने वाला जो है जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के हों, कमल खिले। तो शाम में किरण चौधरी की बात करें या फिर उनके परिवार की बात करें, लंबे समय से वो जीतती हुई कहीं ना कहीं जो है आ रही है, तो यहाँ पर खास तौर पर कोई रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाई जा रही है ताकि आने वाले समय में जो है चुनाव में सीधे तौर पर फायदा हो? देखिए, कोई भी क्षेत्र किसी की बपोती नहीं है। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है। कोई तुसाम का गरीब घर का बच्चा वो भी यहाँ से विधायक बन सकता है, वो भी यहाँ से मंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, पहले यहाँ रहे हैं। लेकिन लोगों में एक गलतफहमी है, वो समझते हैं कि हमारा इलाका हमारी बपोती है। जनता जो है इन चीज़ों को देख करके बड़े बड़े किले ढा दिए, तो मुझे साफ दिखाई देता है कि आने वाले वक्त में यहाँ कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी हरियाणा में निकालते हुए नजर आए। वो कह रहे हैं कि एक जो जन समर्थन है वो उनके साथ देखने को मिलता हुआ नजर आया और इसका सीधा फायदा 2024 और उसके बाद विधानसभा चुनाव में पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने अपने सांसद बढ़ाने के लिए की थी और उन्होंने तमाशा किया कि एक टी-शर्ट में -डिग्री में टेम्परेचर कम होते हुए सुबह 6 बजे लोगों को बाहर निकाला, तमाशबीन देखने अभी आ गए। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि एक सांसद की, जो बुजुर्ग सांसद थे हमारे संतोष सिंह जी, उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। सारे डॉक्टर कहते हैं कि बुजुर्ग आदमी को ठंड में नहीं निकलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने शुरू में ही एक सांसद को घटा दिया। उनको एक तमाशे के तौर पर तो ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी करवा रही है। अगर उनको देश की जनता का मत प्राप्त करना है तो अपने शासन के दौरान जो जनता की इच्छाओं के खिलाफ काम किए, जो देश के टुकड़े हुए, जो सिखों पे अत्याचार हुए, जो गरीबों के लिए नुकसान के काम किए, वो माफ़ी मांगे और ये कहें कि भविष्य में अच्छे काम करेंगे तो जनता विचार कर सकती है। इस तरह के इवेंट करने से मैं नहीं समझता कि कोई फायदा होगा। कांग्रेस की जो आपसी गुटबाजी थी उसमें किरण चौधरी कहीं ना कहीं अलग देखने को मिलती हुई नजर आती थी और उनके लिए कई बार अफवाहें उड़ती थी कि बीजेपी में वो शामिल होती हुई नजर आएंगी। आप तोशाम में ये रैली कर रहे हैं, उन अफवाहों पर विराम लगाने की तैयारी है या फिर और ज्यादा जो है चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी? बीजेपी की रैली हो रही है, अगर उनको शामिल होना है तो उनको बुला लीजिए। और हम तो जो भी कोई बीजेपी में ज्वाइन करता है हर आदमी का स्वागत करते हैं। होता तो आप ही देंगे सर। तो ये जेपी दलाल जी थे जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे तमाम मसलों को लेकर और साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक न्योता भी जो है किरण चौधरी को दिया जा रहा है कि यहाँ पर जो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहता है वो इस रैली के माध्यम से जो है उसमें शामिल होता हुआ नजर आ सकता है। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, तोशाम।